हेलो क्लास। आज का टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि फॉर ए गिवन पॉलिनोमियल आपको जो एक पॉलिनोमियल दिया होगा उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब ये क्या कहा मैंने, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका एक पोलिनोमियल है और मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर x इज इक्वल्स टू 3। सपोज फॉर x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो आपने px लिखा पोलिनोमियल के लिए, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर x इज इक्वल्स टू 3 आपको फाइंड आउट करना है, तो आप p ऑफ 3 लिखेंगे। p ऑफ 3 ये इंडिकेट करता है कि हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं जब x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हमने सिंपली x की जगह 3 रिप्लेस किया है। यही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, x की जगह 3 रिप्लेस करना है। तो आपका यहाँ पर 3 रिप्लेस करना है, तो 3 रिप्लेस किया, ये हो गया 3 क्यूब, 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब नहीं 3 स्क्वायर। देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 2x प्लस 5। अब 3 स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 6 प्लस 5। 9 प्लस 6 कितना होगा, 15 होगा, प्लस 5। तो आपका जो p ऑफ 3 है, p ऑफ 3 ये हो गया आपका 20। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 2। तो पहले आप पी एक्स लिखिए, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब आपको x इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को 2 से रिप्लेस करिए, ये हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8 माइनस 3 टू द 6 प्लस 5। 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 5 7। सो पी ऑफ 2 आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हम ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 0 आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पी एक्स लिखिए, पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। हमें x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है, तो ये p ऑफ 0 हो गया, x की जगह 0 लिखा, 0 स्क्वायर 0 होता है, माइनस 5 इंटू 0 लिखा 0 प्लस 5। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 5 आ गया। तो p ऑफ 0 इज़ 5। ये पहला। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। p ऑफ y आपको दिया है और फाइंड p ऑफ 3 रूट 2 निकालना है। तो p ऑफ y इज़ y स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 y प्लस 1। हमें निकालना है p ऑफ 3 रूट 2। सो p ऑफ 3 रूट 2 निकालना है, तो यहाँ पर y की जगह हम 3 रूट 2 रिप्लेस करेंगे। सो ये हो गया 3 रूट 2 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 इंटू वाई की जगह 3 रूट 2 प्लस 1। ध्यान दीजिए y जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर हमने 3 रूट 2 लिखा है। अब स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 3 इंटू 3 9 रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस 1। अब देखिए ये टर्म प्लस में है, ये माइनस में है और सेम टर्म है, तो ये 0 हो गया और आपका आंसर आ गया प्लस 1। सो p ऑफ 3 रूट 2 इज इक्वल टू प्लस 1। चलिए एक और। अब यहाँ पर p ऑफ m दिया है आपको और p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a फाइंड आउट करना है। तो p ऑफ m, p ऑफ m आप देख रहे हैं ये है m क्यूब
प्लस ये है 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10। ठीक है, ये आपका p ऑफ m। अब आपको p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a निकालना है, तो पहले p ऑफ a निकालेंगे हम। तो p ऑफ a ये हो जाएगा, m की जगह a लिखेंगे तो a क्यूब प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस 10। और p ऑफ माइनस a ये होगा माइनस a क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस a स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस a प्लस 10। तो देखिए p ऑफ माइनस a हो गया माइनस a क्यूब। नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड होगा तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होगा तो आंसर इवन आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस 2a स्क्वायर मिलेगा हमें, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया और प्लस 10। तो ये हमने p ऑफ माइनस ए फाइंड आउट कर लिया। p ऑफ a है आपके पास में, p ऑफ a माइनस फाइंड आउट कर लिया आपने। अब हमें p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a निकालना है। तो आप देखिए a क्यूब और ये माइनस a क्यूब ये कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ये हो गया 4a स्क्वायर, माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, और ये 10 प्लस 10 ये 20। तो ये हमारा आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। p ऑफ y आपको दिया है 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, और p ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखें, p ऑफ 2 ये होगा 2 इंटू वाई की जगह 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7, 2 टू द 4 टू द 8, 8 टू द ये हो गया 16, 2 क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6 इंटू 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4, 6 4 द 24, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 टू द 10 प्लस 7। तो ये हमें मिलता है 16 माइनस 24, 16 माइनस 24 आप देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 और ये माइनस 10, तो माइनस 8 और माइनस 10 माइनस 18, माइनस 18 और प्लस 7 माइनस 11। आप एक साथ नहीं कर सकते हैं तो एक एक करके कीजिए, आपका आंसर माइनस 11 आ रहा है। दूसरा तरीका है, जो प्लस नंबर है उन्हें पहले जोड़ लीजिए, फिर जो माइनस नंबर है उन्हें जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर p ऑफ 2 हमने देखा, हमें मिला माइनस 11। चलिए अब एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम, अब ज़रा इसके स्टेटमेंट पे नज़र डालें। इफ़ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई x प्लस ए, देन रिमाइंडर इज़ p ऑफ माइनस ए। अब हमने पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, हमने देखा किस तरह से क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम हमें हेल्प करता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने में, और बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि आपका px पॉलिनोमियल को x प्लस ए से डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर क्या है, p ऑफ माइनस ए। मतलब कि आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए फॉर x इज इक्वल टू माइनस ए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपने सीखा, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए ये आपका पहला एग्जाम्पल है, डिवाइड x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x बाई एक्स प्लस 3 एंड फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल दिया है px पॉलिनोमियल px, ये हम कंसिडर करेंगे x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x। इसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइज़र हमें दिया है x प्लस 3। सो हम कह सकते हैं कि p ऑफ, या बाय रिमाइंडर थ्योरम, p ऑफ माइनस 3 विल बी रिमाइंडर।
राइट, यही तो हमने पढ़ा था। देखिए कि अगर किसी पॉलिनोमियल को x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो p ऑफ माइनस ए रिमाइंडर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो p ऑफ माइनस 3 क्या होगा, रिमाइंडर। तो बस हमें करना क्या है, हमें p ऑफ माइनस 3 फाइंड आउट करना है। तो p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल्स टू x की जगह माइनस 3 रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस 3 पावर 4 माइनस 5 इंटू ये हो गया माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3 पावर 4, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो ये आपका प्लस 81 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 3 ज़ा 12, 81 प्लस 12 ये हो गया आपका 93 माइनस 45, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 4 4। सो जब हम px को x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो 48 हमारा रिमाइंडर होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 48। आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 48 है। ठीक है, चलिए एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फैक्टर थ्योरम। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में समझा कि अगर हमने किसी पॉलिनोमियल को x प्लस ए से डिवाइड किया तो p ऑफ माइनस ए हमें रिमाइंडर देगा। यहीं पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम x प्लस ए को कहेंगे कि x प्लस ए फैक्टर है। यही आपका फैक्टर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फैक्टर थ्योरम में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है ओके किसी लीनियर पॉलिनोमियल से और आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि px if px is a polynomial and if p of a is 0, px is a polynomial and if p of a is 0 then x minus a is factor। ठीक है, ध्यान दीजिए p of a अगर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है। इसी तरह से अगर p ऑफ माइनस ए 0 होता, अगर ये 0 होता तो देन हम कहते कि x प्लस ए इज अ फैक्टर। तो आपका रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि रिमाइंडर थ्योरम में आपको एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी p ऑफ माइनस ए और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। तो अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो इसका मतलब कि आपने जो डिवाइज़र था x माइनस ए या x प्लस ए जो डिवाइज़र था वो आपका फैक्टर है। चलिए इसे भी समझते हैं कुछ प्रॉब्लम से। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। चेक वेदर x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया है px की अगर हम बात करें तो px दिया है px इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपका पॉलिनोमियल px। अब आपको चेक करना है कि x माइनस 2 फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ पर आपका जो डिवाइज़र है x माइनस 2। ओके, डिवाइज़र क्या है x माइनस 2। तो हम यहाँ पर p ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। p ऑफ 2 हो गया 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 क्यूब 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 4 माइनस 4। तो ये आपको 0 मिला, p ऑफ 2 0 मिला। तो p ऑफ 2 0 मिला तो देयरफॉर हम कहेंगे बाय फैक्टर थ्योरम ये जो x माइनस 2 है इज अ फैक्टर ऑफ योर पॉलिनोमियल px। समझ में आ रहा है? अगर p ऑफ 2 0 मिल रहा है इसका मतलब x माइनस 2 क्या है, फैक्टर। चलिए कुछ एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 2m प्लस a इज 12 फॉर m इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ a। तो देखिए आपको p ऑफ m
m वेरिएबल में एक पोलिनोमियल है जो है m क्यूब प्लस 2m प्लस a। अगर हम यहाँ पर p ऑफ 2 फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a, और यहाँ पर p ऑफ 2 की वैल्यू हमें दे रखी है, p ऑफ 2 क्या है 12 है। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल दिस इज 12, तो पोलिनोमियल की वैल्यू 12 है फॉर m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू 2 दैट इज p2 की वैल्यू 12 है, तो p2 की वैल्यू 12 है, तो 12 इक्वल टू 2 टू द 4 टू द 8 हो गया प्लस 2 टू द 4 हो गया प्लस a, तो ये आपका 12, तो 12 इक्वल टू 12 प्लस a, तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 0। सिंपल क्वेश्चन। चलिए, इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। x माइनस 2 फैक्टर है आपका जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये आपको दिया है x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, ये आपका px है। इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर, अभी x माइनस 2 आपका फैक्टर है, तो एज x माइनस 2 इज अ फैक्टर, हम कह सकते हैं कि p ऑफ 2 जो होगा 0 होगा। ओके, सो देयरफॉर p ऑफ 2 क्या, यहाँ पर p ऑफ 2 अगर हम निकालें तो p ऑफ 2 की वैल्यू हमें मिलती है x क्यूब दैट इज 2 क्यूब, तो यहाँ पर ये 2 क्यूब माइनस m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। p ऑफ 2 हमने बोला कि फैक्टर है, तो p ऑफ 2 0 है, तो 0 इक्वल टू ये हो गया आपका 8 माइनस ये हो गया आपका 4m, ये होगा 20, ये हो गया माइनस 20। सो देयरफॉर यहाँ पर ये 20 माइनस 20 कैंसिल, ये जो माइनस 4 है हमें ये लेफ्ट में लेंगे तो ये होगा प्लस 4m इक्वल टू 8। सो देयरफॉर यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल गई 8 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2। सो द वैल्यू ऑफ m इज़ 2। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है m की वैल्यू, तो m की वैल्यू हमें मिल रही है 2। तो यहाँ पर आज हमने सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर। फिर हमने ये सीखा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम के लिए आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर x प्लस a से आप डिवाइड कर रहे हैं तो p ऑफ माइनस a आपको रिमाइंडर देगा। फिर फैक्टर थ्योरम हमने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम में अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो जो डिवाइज़र होगा वो फैक्टर होगा। सिंपल, जो डिवाइज़र है वो फैक्टर है अगर आपका रिमाइंडर 0 है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपके आंसर्स सही आ रहे हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।